लोकेशन तो यहीं की दिखा रही है। हेलो जी सर, वो आपका ऑर्डर है सर, आपके लोकेशन पे आ गए। ठीक है, ओके सर, आइए। हाँ भाई ऑर्डर लाओ। तुम ही हो ना? जी भैया। कितनी देर लगाते हो आने में? अरे भैया, आप तो जानते हैं आजकल ट्रैफिक कितना लगता है। ट्रैफिक बगल में स्टोर है, ट्रैफिक लगता है? अरे भैया, आप तो इंसान हैं, आप भी जानते हैं। नहीं, इंसान मैं हूँ तो तुम नहीं हो इंसान। भैया भैया वो बात तो सही है, आप इतना मतलब चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं, चिल्लाने वाला काम ही कर रहे हो। 5 मिनट की रास्ता तुम लगा रहे हो 10 मिनट। मतलब क्या कंपनी 10 मिनट बोलती तो तुम 10 मिनट में ही आओगे क्या? भैया तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं है 3-4 मिनट की, 5 मिनट की, लेकिन हमारे लोगों के लिए तो है ना वैल्यू। भैया हम तो शायद 2 मिनट पहले आ गए सर। 2 मिनट पहले यहाँ से मैं ऑर्डर करता हूँ, ब्लिंकिट स्टोर वाले जो जितने भी राइडर आते हैं मेरे को ऑर्डर 3 मिनट में देके जाते हैं। भैया वो तो बात तो आपकी सही है, लेकिन जो टाइमिंग हम लोग की रहती है पहुंचाने की, उस टाइमिंग से हम 2 मिनट पहले आ गए। अरे उस टाइमिंग क्या, उस टाइमिंग को लेके चलोगे? ये बताओ, अगर किसी का ऑर्डर 10 किलोमीटर लगता है तो तुम उसको 10 मिनट में पहुंचा देते हो? ये बताओ पहले। अगर 10 मिनट में डिलीवरी करती है तो तुम 10 मिनट के अंदर हर ऑर्डर तो पहुंचा देते हो? नहीं पहुंचा पाते ना। तो ये ऑर्डर तुम मेरे को जल्दी दे सकते थे क्योंकि बगल में स्टोर है। अरे वो बात तो सही है, आप भी जानते हैं रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ से कौन सा ट्रैफिक लगा हुआ है बताइए आप? बताइए आप, मैं अभी चेक करता हूँ फोन में। सर उसके लिए सर सॉरी। सॉरी आपके सॉरी बोलने से मेरा नुकसान हो जाता है। आप तो 4 मिनट में लेके आए, आपको मालूम है 40 रुपए मिलना है, 40 रुपए से ज्यादा मिलना नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए, मेरा 4 मिनट में 4000 रुपए का नुकसान होगा? भैया मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से हम आपको ऑर्डर जब भी होगा हम जल्दी ले आएंगे, प्लीज भैया। आइंदा से क्या होता है? आइंदा से मैं ऑर्डर करूंगा ही नहीं। भैया वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर ऑर्डर करेंगे, अगर आपका ऑर्डर हमारे पास आता है चलिए दीजिए, आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑर्डर दीजिए, मुझे दीजिए, कोई और देर हो रही है आपके चक्कर में। सर ये रहा आपका ऑर्डर। हाँ ठीक है। बताइए इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स है? इसके चक्कर में कितना नुकसान हो गया मेरा। मीटिंग चली गई, पार्टी आई थी, वो उससे मीटिंग करनी थी, वो चली गई। करोड़ों का नुकसान हुआ है मेरा। सर सॉरी। अरे सर पैसा, अरे सर पैसा देते जाइए ऑर्डर का। पैसा पे? अरे सर आप पैसे बात करें, हम आपका ऑर्डर लाए, आप बोल रहे किस बात का पैसा सर? ऑर्डर लाया, कितनी देर में लाया ये देखना। अरे सर उसके लिए पहली बात तो सर मैं 2 मिनट की टाइमिंग से पहले आ गया हूँ। अगर आपको लगता है लेट आया हूँ तो उसके लिए सर सॉरी सर, माफ कर दीजिए, लेकिन ऑर्डर पैसा दे दीजिए सर। पैसा किस चीज का? मैं पैसा नहीं दूंगा। आपको नहीं पता है कि नई पॉलिसी आ गई है, जिस पॉलिसी अगर लेट हो जाता है कस्टमर को कोई दिक्कत होती है, किसी का नुकसान होता है, उसके चक्कर में पैसा नहीं जाता मेरा। इसकी वजह से आपके 3 मिनट के चक्कर में मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस करोड़ों के नुकसान में आपका पैसा दूं मैं? अरे सर वो बात आपकी सही है, लेकिन ब्लिंकिट जो टाइमिंग देती है, अगर उसके अगर खिलाफ अगर लेट में आऊँ तब आप इतना हमको कह सकते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? बगल में स्टोर है। भैया हमको माफ कर दो, आप हमको बस ये डिलीवरी का पैसा दे दो। माफ नहीं करूंगा, चलो निकलो यहाँ से। अरे सर नहीं सर, आप ऐसा करोगे तो हमारे जेब से, हम अपने जेब थोड़ी सर तुम जेब से भरो या कंप्लेन करके ब्लिंकिट से भरवाओ, मुझे उससे क्या लेना देना है? अरे भैया अजीब आदमी, एक समझदार आदमी, कोई लड़की थोड़ी इतना उनको नहीं पता, आप तो समझदार लग रहे हैं तभी किस कर रहे हैं। समझदार नहीं है, जब करोड़ों का नुकसान होगा तब पता चलेगा। करोड़ों रुपए कभी देखे हो जीवन में तो पता चलेगा करोड़ों रुपए कितनी क्या वैल्यू होती है। अरे भैया वो बात एक अलग है, लेकिन हमारा इस ऑर्डर का पैसा दे दीजिए, आप दीजिए। नहीं, मैं कर दूंगा, जो करते बने कर लो। भैया भैया अरे भैया पैसा, अरे भैया बताओ, सुबह सुबह का पहला ऑर्डर था, मैं अपनी टाइमिंग से 2 मिनट पहले आ गया हूँ, तब भी इतना सुनाए जा रहे हैं। हमारी कोई गलती थोड़ी नहीं है। ब्लिंकिट की जो टाइमिंग है उससे पहले 2 मिनट आए, अब वहाँ से यहाँ तक 3 मिनट लगता है, 4-5 मिनट लगता है, हमसे उससे थोड़ी नहीं मतलब है। अब हमारा ऑर्डर का नुकसान हो गया। 2000 ऑर्डर था, पहला ऑर्डर था, 2000 मैं जेब से भरूँ? हम लोग गरीब आदमी से ऐसे होते ही हैं, हम लोग को कोई नहीं सुनता है, सरकार भी नहीं सुनती है, ना ब्लिंकिट वाले ना कस्टमर सुनते हैं। अपने ऊपर पड़ता तो सब लोग समझ में आता है। भगवान करे इनका पैसा कहीं ना कहीं निकल जाए, आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा इनका पैसा। हम लोग को गरीब का पैसा मारने में लगे रहते हैं, इसीलिए भी ब्लिंकिट करने का मन भी नहीं होता हमारा। क्या ही कर सकते हैं। हेलो जी 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 डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ जी का ऑपरेशन होना है? पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, हम आप भी भिजवा देंगे बस थोड़ी देर में। आप परेशान मत होइए, पैसे पूरा इंतजाम हमारे पास है। डॉक्टर साहब बस परेशान मत होइए, आप हमारी माँ जी का इलाज करिए, पैसे से परेशान नहीं, बस हम अभी पैसा पहुंचा रहे हैं।
ठीक 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 डॉक्टर साहब नमस्ते। बताओ अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी मुसीबत पहले आ गई। हमारी माँ जी का ऑपरेशन होना, डॉक्टर पूरे 1 लाख रुपए बोल रहे हैं। अब मैं इतने सारे पैसे में कहाँ से लाऊं? अभी परसों नरसों तो दवाई के लिए हमने 30,000 भिजवाया था। इतनी जितनी कमाई नहीं होती है उतना तो इलाज में पैसा लग रहा है। अब मैं इतने 1 लाख रुपए में कहाँ से लाऊं? अब हम क्या क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मेरी माँ जी का सवाल है, अगर हमें सही टाइम पे पैसे पहुँचाएँ, डॉक्टर बोले तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग गरीब लोग, हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर वाले, बस तेरा ही सहारा है, कुछ कर दे भगवान। चलो क्या कर सकते हैं, चलो एक बार अपने दोस्त को ट्राई करते हैं, शायद वो मेरी मदद कर दे। हेलो अजय, तू कहाँ है? तू ऐसा कर, तुरंत इस पुल के नीचे आ जा, चिकौली वाले, बहुत ज़रूरी काम है दोस्त। ठीक। हाँ भाई बता, क्या हुआ? इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पे? भाई एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत? क्या दिक्कत हो गई? भाई हमारी माँ जी का ऑपरेशन होना है, अभी डॉक्टर का फ़ोन आया था, डॉक्टर ने बोला है पूरे 1 लाख रुपए ज़रूरत है। अब तू बता, मैं इतने सारे पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूँ? और मेरे पास पैसा है नहीं, तू भी जानता है इस ब्लिंकिट में कितना कमा लेते हैं, 300-400-500 रुपये कमा पाते हैं। और एक दूसरी बात ये है, अभी पहला ऑर्डर लगा था, यहीं पे देने आए थे, एक कस्टमर मिल गया है, मैडम टाइम से मैं पहले आ गया था, तब भी वो खिचकी बिचकी करा के लेट आओ, ये है वो है, बहुत कुछ सुना है। दूसरी बात 2,000 का ऑर्डर था, वो भी नहीं पैसा दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब जेब से भरूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हमने 30,000 की दवाई हमने भिजवाया था, 30,000 रुपये। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं। भाई तू भी कुछ कर सकता है भाई, प्लीज़ मेरी मदद कर दे भाई, मैं आके तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। चल वो बात सही है, पर कितने रुपए की जरूरत है? भाई पूरे 1 लाख रुपये ज़रूरत है। एक देख भाई, 1 लाख को छोटी मोटी तो रकम है नहीं, और 1,000-2,000 की बात होती तो मैं कहीं से व्यवस्था कर भी सकता था। तुझको ही पता है ना, मेरे घर के भी प्रॉब्लम्स हैं। अब 1 लाख रुपए इतनी जल्दी और इमरजेंसी में तो भाई हो नहीं पाएगा मुझसे। देख भाई, मैं अपना गांव छोड़ के शहर में आया हूँ, एक तुझको ही जानता हूँ, तेरे अलावा मैं किससे पैसे मांगूँ? कौन मेरा मदद करेगा? तू नहीं कहेगा तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ? कोई मुझे जानता भी नहीं, ना कोई मुझे पैसा देगा। देख भाई, वो सब मुझे नहीं पता, तुझे बुलाया मैंने अपने दम पर, अपने रिस्क पे। अब ये नहीं कि तेरी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। तेरी माँ है, तू देख व्यवस्था कर। भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े बहुत होते तो भाई मदद कर भी देता, कैसे भी करके मैनेज करके, पर 1 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम होती है कि मेरे लिए तो भाई पॉसिबल नहीं है। ऐसा करो, तुमको जुगाड़ करना हो कहीं से दूसरी जगह से मैनेज करो, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? चलो भैया ठीक है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं किससे आगे हाथ फैलाऊं? कौन मेरा मदद करेगा? जो एक सहारा था वो भी, वहाँ से भी उम्मीद टूट गई। अब मैं किसके आगे जाऊं? हे भगवान, तेरा ही सहारा, कुछ कर भगवान। नहीं तो आज मेरी माँ जी का सवाल है, अगर वो आज नहीं रहेंगी इस दुनिया में तो मेरे जीने कोई मतलब नहीं है। बताओ कैसा जमाना आ गया है, कोई उसकी हेल्प ही नहीं करना चाहता, ना उसका दोस्त, ना कोई। उसकी माँ का ऑपरेशन होना है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। 1 लाख रुपए उसको चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं ही कुछ करती हूँ। अरे दादा रे, इतना सारा पैसा जीवन में पहली बार देखा। अरे पहली बार क्या, हमारे दादा पर दादा भी नहीं देखा होगा। ऐसा करता हूँ, पैसे रख लेता हूँ, इन पैसों से मेरी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा और भी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। हाँ ऐसा करता हूँ, रख लेता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा तो फिर मांग लेगा।
लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं ईमानदारी का कमाता हूँ, ईमानदारी खाता हूँ। आज ये अगर हम पैसे रख लेंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हो सकता हो जैसे हमारी माँ जी का तबीयत खराब हो, वैसे उनकी माँ जी का भी तबीयत खराब हो, वो अपनी माँ जी के लिए पैसे ले जा रहे हो, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी समस्या हो, पता ये उनके लिए ले जा रहे हो। ये मैं नहीं कर सकता। किसी दूसरे के पैसे में कैसे यूज कर सकता हूँ? अगर हम दूसरे के पैसे यूज कर लेंगे तो भगवान बहुत बुरा हमको कहलाएंगे। इसे कहता हूँ पैसे लौटा देता हूँ। अरे मैडम जी, ये आपके पैसे गिर गए। जी बताइए। अरे मैडम जी, वो आपके पैसे गिर गए थे। हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। अरे मैडम जी, थोड़ा मैडम जी इन पैसों को संभाल कर ले जाइए, क्योंकि क्या है ना, इन पैसों की कीमत एक गरीब आदमी जान सकता है कि कितनी होती है। वो क्या है ना कि फोन बजा और मैंने उठाया तो थोड़ा टेंशन में भी हूँ, नहीं ध्यान दिया मैंने, गिर गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप याद रखिएगा, क्योंकि इतने सारे पैसे बहुत होते हैं। जी थैंक यू। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। जी मैडम जी। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक पैसे लेके चला गया होता, वो भी इतने सारे पैसे। वो क्या आपने तो मुझे बुला के दिया। क्या है ना मैडम जी, हम ईमानदारी खाते हैं और ईमानदारी से रहते हैं। हमारे अंदर कोई चोरी चबारी काम नहीं है। मन मेरा भी डोला था, लेकिन हमको एकदम से याद आया ऊपर वाला देख रहा है। अगर आज हम पैसे रख लेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि जिस पैसे के लिए आप ले जा रहे होंगी, पता आपकी माँ जी की तबीयत खराब हो, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो, या आप कोई भी मतलब ज़रूरी काम के लिए आप ले जा रहे हो, अगर वो हम ले लेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम कितना परेशान हैं इन पैसों को लेके। ये चीज़ आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये काम क्यों करते हैं? क्या बताएं मैडम जी, हम गांव से शहर आए हैं, पढ़ने के लिए आए थे। एकदम से हमारी माँ जी की तबीयत खराब हो गई। हमारी माँ जी एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो पढ़ाई के बगैर अब ये वाला काम करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मेरी माँ है, इन दोनों अलावा कोई है नहीं। तो उनकी तबीयत खराब है, उसके लिए मैं दिन रात बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ऑपरेशन होना मेरी माँ जी का, इसलिए मैडम जी कोई किसी का शौक नहीं मैडम जी काम करना, लेकिन ये सब काम मैडम जी मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैंने सुना कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैडम जी आपको कैसे पता? जी मैं देख रही थी वहाँ से बहुत देर से। अच्छा, वहाँ से? जी, और मैंने ये जानबूझ करके गिराए थे पैसे। जानबूझ के? जी। पर मैडम जी ऐसा क्यों किया आपने? जी मैं देख रही थी कि आप कितने ईमानदार हो। अगर आप ऐसे वैसे होते तो मैं ये पैसे लेकर के चली गई होती, लेकिन मैं देख रही थी आपने इसमें से 1 नोट भी नहीं निकाली और मुझे पूरा ऐसे ही दे दिया। नहीं मैडम जी, हम इसमें मैडम जी 1 रुपया नहीं निकाले। हम मैडम जी सच कह रहे हैं मैडम जी, आप गिन लीजिए चाहे आप। नहीं, मुझे भरोसा है। देखिए मैं समझ सकती हूँ, जब आपके सगे ने आपका साथ नहीं दिया तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन इस समय मेरे से ज़्यादा आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप ये रख लीजिए। अरे नहीं मैडम जी, आप ये क्या बोल रही हैं? इतने सारे पैसे हम रख लेंगे तो हमारे जन का आफत हो जाएगा। मैडम जी इतने सारे पैसे मैडम जी ये आपके हैं, मैडम जी इसको आप ही रखिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, तो आप ये पैसे अभी रख लीजिए। वो मैडम जी बात तो सही है, ज़रूरत है, लेकिन हम किसी दूसरे के पैसे मैडम जी कैसे ले सकते हैं? आप ज़रा ये भी सोचिए, हम गरीब हैं ज़रूर, लेकिन किसी दूसरे पैसे नहीं ले सकते हैं। देखिए आप फिर कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, ये भी तो आप सोचिए ना। अब मैडम जी जो होगा, ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है हेल्प करने के लिए। ये पैसे मेरे ना सही आपके तो काम आ रहे हैं, कम से कम एक जान बच जाएगी, आपकी मम्मी का इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है इस टाइम। अभी मैं देख रही थी आप बहुत परेशान हैं, मैंने देखा कि आपका 1000 रुपये का नुकसान भी आज हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। देखिए आप ये रख लीजिए। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जैसे दुनिया में सारे लोग हो जाए ना, कोई किसी की अगर समस्या हो ना,
तो तुरंत सॉल्व हो जाए। लेकिन आजकल ज़माना इतना ख़राब है, सगा सगा नहीं होता है, भाई भाई नहीं होता है। एक आप पराए हुए मतलब अनजान लड़की मतलब रास्ते पर चलते हुए आपने हमारी इतनी मदद कर दी, कितना हमें गर्व है इस अपने देश पे। मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं कि किसी की मदद कर दे। आज की डेट में कोई ऐसा है ही नहीं। एक आप ऐसे मैडम जी, आप पहली लड़की हमने देखा है जो आप इतना हमारे बारे में सोचा। और मैडम जी हो सकेगा मैडम जी ये पैसा आपको लौटा दूंगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जाइए पहले इलाज करवाइए अपनी मम्मी का, उनको ये ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से मैडम जी। अरे कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है मैडम जी। बताओ कैसा कैसा जमाना है। बताओ एक मेरा दोस्त है, इतना क्लोज है, वो मेरी मदद नहीं की। एक अनजान मैडम जी बताओ रास्ते पर चलते हुए हमारी मदद कर दी। कितनी अच्छी थी मैडम जी। और कोई होता तो पैसे ही ना देता, ऊपर से हमारे पैसे लूट लेता। चलो भगवान इन मैडम को इतना खुश रखना, इतनी उनकी तरक्की आगे कराना कि आगे वाले टाइम पे ये दूसरों की भी मदद करे और लोग के बहुत लोग की मदद करे। कितनी अच्छी थी मैडम जी। चलो अब चलते हैं, अब हमारी माँ जी का ऑपरेशन होना है। अब हमारी माँ जी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और हमारी माँ जी भी ठीक हो जाएंगी। अब मुझे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और हम अपनी जो समस्या थी काम करने वाली वो भी खत्म हो जाएगी और पढ़ाई पर ध्यान देंगे।